गंगानगर में सृजन सेवा संस्थान और नोजगे पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। सुरेंद्र चतुर्वेदी जी बड़े अजमेर से आप पधारे हैं, बड़े विख्यात शायर हैं, कई फिल्मों में आपने गीत लिखे हैं। आज डॉक्टर विद्यासागर शर्मा जी की स्मृति में ये 11,000 रुपए का पुरस्कार आपको प्रदान किया जा रहा है। सच बात तो यह है कि इन हस्तियों को सम्मानित करते हुए सृजन सेवा संस्थान खुद सम्मानित हो रहा है। सबसे पहले गुलदस्ता भेंट करके, शॉल उड़ा करके, सम्मान प्रतीक भेंट करके और चेक आप धर्मेंद्र जी को पकड़ा दें। 11,000 रुपए का चेक सुरेंद्र जी का, हाँ वो। सुरेंद्र चतुर्वेदी की जब आप गजलें सुनेंगे तब आपको लगेगा कि हम किस दुनिया में हैं। सुरेंद्र जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे और वकील साहब अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले इनसे पहले जो हम सुरजाराम जालीवाला सृजन सम्मान हम दे रहे हैं, 2 सम्मान हैं। पहले मैं हिंदी के लिए चंडीगढ़ से हमारे बीच पधारे भाई मुसव्विर फिरोजपुरी जी को आवाज देना चाहूंगा, वे आए। और टाक परिवार से हमारे बीच आए आनंद टाक, कृपया आप भी मंच पर आए और मुसव्विर फिरोजपुरी जी को सम्मानित करेंगे। आनंद जी टाक, लोढ़ा साहब और विशाल गौड़। आप चंडीगढ़ से आए हैं। आप सृजन के एक कार्यक्रम में 2 साल पहले पधारे थे और आज दूसरी बार आपका श्री गंगानगर आगमन हुआ है। सबसे पहले गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करेंगे और शॉल उड़ा करके सम्मान प्रतीक भी दे दें, साथ ही दे दें, पकड़ा दें आगे। लोढ़ा साहब को पकड़ा दें आप ये सम्मान प्रतीक, हाँ, या आनंद जी को दे दें। ₹51 का आनंद जी आपको एक मिनट रुकना है, आपके 2 सम्मान है ना आपको। तो मैं इसी कड़ी में राजस्थानी के लिए जिनका चयन हुआ है, कोटा से हमारे बीच हैं जितेंद्र निर्मोही। आपकी पुस्तक गांधी सूत्र पर आपको यह सम्मान, आपका खंड काव्य है गांधी सूत्र, इस पर आपको यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ₹51 का। जितेंद्र निर्मोही, कोटा से आप हमारे बीच पधारे हैं। नमस्कार। ठीक है, बिना के यार धन्यवाद। इससे पहले के अतिथियों को शायद ये पुस्तकें भेंट करने से रह गई थी। अरुण जी कृपया मंच पर मौजूद तीनों अतिथियों को पुस्तकें भेंट करें। इसी कड़ी में
इसी कड़ी में जैसा कि मैंने आपको बताया था, माता जसवंत कौर प्रोत्साहन सृजन सम्मान 5100 रुपये सम्मान हम भाई भूपेंद्र सिंह जी, जो सृजन सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष भी हैं और सृजन कुंज के परामर्श मंडल में हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और आप जिला आबकारी अधिकारी के पद पर इस समय पाली में नियुक्त हैं। आपसे अनुरोध है कि आप आए और मेहर खान का यह सम्मान भाई सुरेंद्र चतुर्वेदी जी को प्रदान करें, ताकि ये उनके थोड़े से नजदीक अजमेर में रहते हैं, वो बांसवाड़ा में रहते हैं। हालांकि नाना करते भी 12 घंटे 10-12 घंटे का रास्ता फिर भी होगा, लेकिन फिर भी कभी सम्मेलनों में मुलाकात होती रहती है। इसलिए आप भूपेंद्र सिंह जी यह सम्मान प्रदान करें आप इनको। और मुशायरे का मैं आगाज करूं। बशीर फजल साहब की पंक्तियां थी कि अजनबी पेड़ों के साए में मोहब्बत है बहुत, अजनबी पेड़ों के साए में मोहब्बत है बहुत, घर से निकलो तो ये दुनिया खूबसूरत है बहुत, अजनबी पेड़ों के साए में मोहब्बत है बहुत, घर से निकलो तो ये दुनिया खूबसूरत है बहुत, और 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है। तो आज मोहब्बत की जरूरत है। मैं इधर भी देख रहा हूं, तालियां बहुत अच्छी लगी, थोड़ा सा गैप मेंटेन कर ले, बात आपको आपस में करनी नहीं है, हमारी पहुंच जाएगी तो कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, हम थोड़ी देर में भी रह जाएंगे। तो ये जो 2020 था, मैं 1 मिनट और ले लूं, उसमें बहुत से लोग हमसे छीन लिए। मुशायरों की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर राहत इंदौरी 2020 में मुशायरों की दुनिया को, अदब की दुनिया को छोड़कर के चले। मैं उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए और उन्हीं की पंक्तियों से पहले शायर को यह आवाज देता हूं कि रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। अच्छी बात है। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, और उसकी याद आई है, उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, अब तो धड़कन से इबादत में खलल पड़ता। तो ये मुशायरा एक इबादत है, और मैं जानता हूं कि उस इबादत के लिए आप तैयार हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। मैं एक ऐसे शायर को आवाज दूं जो कलम का धनी है, और कलम का धनी 2 तरीके से है, आप सुनेंगे तब भी और देखेंगे तब भी। धनी इसलिए है कि बहुत बढ़िया गजल कहता है, और इसलिए भी कि उसकी जेब में हमेशा 4-5 कलम बनी होती है, हर रंग की कलम है। भाई पवन शर्मा भादरा से हमारे बीच आते हैं, बहुत बढ़िया गजल कहते हैं और बहुत बढ़िया इंसान है। बहुत जोरदार तालियों के साथ इस मुशायरे का आगाज आप करें पहले शायर के रूप में भाई पवन शर्मा। मंचासीन छोटी बहन के जाने माने रचनाकार, शायर, सशक्त साक्षर, अभी तक किताबों के माध्यम से पढ़ा, नाम सुना, आज उनसे मिलने का पहला अवसर रहा। सुरेंद्र चतुर्वेदी से पोस्टकार्ड से हमारा संपर्क रहा, आज उनको देखा है। मेरा मकसद था कि चलो इस बहाने कुछ वरिष्ठ लोगों से मुलाकात हो जाएगी। 2020 की विदाई और 2021 का आगमन ठीक उसी प्रकार से कि हम कोरोना को विदा करके नए वर्ष का स्वागत करें, नए समय का स्वागत करें। बिल्कुल स्वागत, आपका आशीर्वाद, स्वागत कि हम तुमसे मिलेंगे, हम तुमसे मिलेंगे गजल के बहाने, हम तुमसे मिलेंगे गजल के बहाने, हम तुमसे मिलेंगे गजल के बहाने, कुछ बातें करेंगे गजल के बहाने, कुछ बातें करेंगे गजल के बहाने, हम तुमसे मिलेंगे गजल के बहाने और कुछ बातें करेंगे गजल के बहाने।
किससे तो किताबों से पढ़ लेना यारो, किससे किससे तो किताबों से पढ़ लेना यारो, हम दिल की कहेंगे गजल के बहाने, हम दिल की कहेंगे गजल के बहाने। गजल के बहाने। है तुमको शिकायत, है तुमको शिकायत, वो भी तो खफा है तुमको शिकायत, वो भी तो खफा है। अब संग संग चलेंगे गजल के बहाने, अब संग संग चलेंगे गजल के बहाने, हम तुमसे मिलेंगे गजल के बहाने। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और आए हैं जहां में बदौलत उसी की, आए हैं जहां में बदौलत उसी की, अब सजदा करेंगे गजल के बहाने, हम सजदा करेंगे गजल के बहाने। और आए थे तुम्हारे शहर में तो यूं ही, आए थे तुम्हारे शहर में तो यूं ही, अब तो रहेंगे गजल के बहाने, अब तो रहेंगे गजल के बहाने, हम बहुत बढ़िया गजल के बहाने तो कुछ बातें करेंगे गजल के बहाने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसा भाई सुदेश आगे ने कहा, दो खूबियां बताई कि कलम भी है और कलमकार भी हूं, लेकिन उसके साथ साथ इसलिए कि मैं अपने आप को बहुत यूनिक सुंदर हूं। मैं अपने आप को बहुत सुंदर मानता हूं। आप एक बार देख लेंगे मुझे, मेरा नाम तो भूल सकते हैं लेकिन मुझे नहीं भूल पाएंगे। ये खुदा का नूर है मेरे पास। आंखें भी लाल सी रहती है थोड़ी, चेहरा भी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे गौर से, जरूर भी एक गौर से। मैं शीशा नहीं देखता, आईना नहीं देखता हूं, लोग बता देते हैं मैं कैसा हूं, अच्छा लगता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इसी को लेकर जमीन पर कभी डॉक्टर मंगत बादल के यहाँ गए हम, तो ये नहीं थे, घर पे भाभी जी थे, तो मैंने कहा भाई साहब ये वो तो कहीं गए हैं, तो आप बैठो चाय पियो। मैंने कहा मैं फिर वहाँ कार्यक्रम में रायसे नगर में वहीं मिल लूंगा। मैं आ गया वहां, जब आप घर गए तो बताया कि इससे से आए थे, लाल से बात थे, लाल से आंखें थी, मुंह थोड़ा टेढ़ा सा था। अच्छा अच्छा, तो मैं नाम तो भूल ली। भाई साहब जब आए मेरे पास में तो मुझे बताया कि मजा आ गया। आज क्या हुआ कि आज तेरा नाम भूल की बाकी सब सामान बता दिया। वो जमीन मिली मुझे, मैं प्रणाम करता हूँ। भाई साहब मेरे सामने बैठे हैं कि वही शक्लो सूरत, बहुत बढ़िया। वही शक्लो सूरत फिर वही जवान देना, वही शक्लो सूरत फिर वही जवान देना, और दे अगला जन्म तो वतन हिंदुस्तान देना। बहुत अच्छा। वही शक्लो सूरत फिर वही जवान देना, और दे अगला जन्म तो वतन हिंदुस्तान देना। और तेरी हुर्रो जन्नत मुबारक हो तुमको ही, तेरी हुर्रो जन्नत मुबारक हो तुमको ही, मुझे वही साथी वही घर मकान देना, मुझे वही साथी वही घर मकान देना। बहुत अच्छे, ना कर सके तकसीम, बहुत अच्छे। ना कर सके तकसीम कोई बचात हमको, ना कर सके तकसीम कोई बचात हमको। मैं करूँ पूजा तू फजर की अजान देना, मैं करूँ पूजा तू फजर की अजान देना। न मांगू तत्वताश ना कुबेर का खजाना, न मांगू तत्वताश ना कुबेर का खजाना। दिल में मेरे गीता होठों पे कुरान देना, दिल में मेरे गीता होठों पे कुरान देना। बहुत अच्छे। वही शक्ल सूरत फिर वही जबान देना, और दे अगला जन्म तो वतन हिंदुस्तान देना। बहुत अच्छे। एक छोटी बहन की गजल, स्वागत। इस आशा के साथ और इस विश्वास के साथ कि आपका एक विशाल शायर मंच में विराजित हैं कि जिंदगी गुलाब सी, जिंदगी गुलाब सी, जिंदगी गुलाब सी अब खुली किताब सी, जिंदगी गुलाब सी अब खुली किताब सी, और वो कभी जनाब सी तो कभी कसाब सी। जिंदगी गुलाब सी अब खुली किताब सी, वो कभी जनाब सी तो कभी कसाब सी। और प्यार से लगी गले, प्यार से लगी गले फिर चली शराब सी, फिर चढ़ी शराब सी। प्यार से लगी गले फिर चली शराब सी। और खोजता फिरा उसे, खोजता फिरा उसे वो रही शराब सी, खोजता फिरा उसे वो रही शराब सी। और फिर मिली हिजाब में, वो मिली हिजाब में एक हसीन ख्वाब सी, वो मिली हिजाब में एक हसीन ख्वाब सी। और क्या उसे हिसाब दूं, क्या उसे हिसाब दूं, क्या उसे हिसाब दूं खुदे भी हिसाब से, क्या उसे हिसाब दूं खुदे भी हिसाब से। जिंदगी गुलाब सी अधखुली किताब सी, और प्यार से लगी गले फिर चढ़ी शराब सी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे। एक गजल आज मैं 3-4 छोटी बहन की गजल ही प्रस्तुत करने का मानस बना गया। जब आदरणीय का नाम पड़ा तो मैंने कहा हो सकता है आज नैया पार हो जाए। लंबे समय तक क्या होता है कि इस सफर में चलते चलते लोग
पहले तो कवि नहीं मानते, रचनाकार नहीं मानते, और मास्टर को तो वैसे भी नहीं मानते कि 4 दिन बैठता है क्या कविता करता होगा। और शायर मानना तो बहुत मुश्किल है। और हिंदी के व्यक्ति को जो उर्दू नहीं जानता हो, अल्फाज नहीं, जब बहर मीटर नहीं जानता हो, तो उसको तो शायर बड़ी मुश्किल से कहा जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे हम कुछ है ही नहीं, फिर भी उसके बीच में कभी कभी दम घोटू वातावरण में थोड़ा सा सांस लेने का अवसर मिलता है। मेरी एक बहन की फिर पिछले दिनों एक पुस्तक में 5-7 गजल छपी, उसी की एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत स्वागत। कि किसका क्या क्या लगता हूं, किसका क्या क्या लगता हूं, किसका क्या क्या लगता हूं, फिर भी तन्हा लगता हूं, फिर भी तन्हा लगता हूं, किसका क्या क्या लगता हूं, फिर भी तन्हा लगता हूं। और शाम ढले का सौदा में, शाम ढले का सौदा में कितना सस्ता लगता हूं, शाम ढले का सौदा में कितना सस्ता लगता हूं। और साहब तो हूं दफ्तर में, साहब तो हूं दफ्तर में, घर में तनख्वाह लगता हूं, साहब तो हूं दफ्तर में, घर में तनख्वाह लगता हूं। और मौन खड़ा है दर्पण तो, मौन खड़ा है दर्पण तो, जाने कैसा लगता हूं, मौन खड़ा है दर्पण तो। कि चलो इस बहाने कुछ वरिष्ठ लोगों से मुलाकात हो जाएगी। 2020 की विदाई और 2021 का आगमन ठीक उसी प्रकार से कि हम कोरोना को विदा करके नए वर्ष का स्वागत करें, नए समय का स्वागत करें। बिल्कुल स्वागत, आपका आशीर्वाद, स्वागत। कि हम तुमसे मिलेंगे, हम तुमसे मिलेंगे गजल के बहाने, हम तुमसे मिलेंगे गजल के बहाने, हम तुमसे मिलेंगे गजल के बहाने, कुछ बातें करेंगे गजल के बहाने। हाँ, कुछ बातें करेंगे गजल के बहाने। हम तुमसे मिलेंगे गजल के बहाने और कुछ बातें करेंगे गजल के बहाने। किससे? तो किताबों से पढ़ लेना यारो, किससे? तो किताबों से पढ़ लेना यारो, हम दिल की कहेंगे गजल के बहाने, हम दिल की कहेंगे गजल के बहाने। गजल के बहाने। है तुमको शिकायत, है तुमको शिकायत, वो भी तो खफा है तुमको शिकायत, वो भी तो खफा है। अब संग संग चलेंगे गजल के बहाने, अब संग संग चलेंगे गजल के बहाने, हम तुमसे मिलेंगे गजल के बहाने। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और आए हैं जहां में बदौलत उसी की, आए हैं जहां में बदौलत उसी की, अब सजदा करेंगे गजल के बहाने, हम सजदा करेंगे गजल के बहाने। और आए थे तुम्हारे शहर में तो यूं ही, आए थे तुम्हारे शहर में तो यूं ही, अब तो रहेंगे गजल के बहाने, अब तो रहेंगे गजल के बहाने, हम बहुत रहेंगे गजल के बहाने, तो कुछ बातें करेंगे गजल के बहाने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसा भाई सुदेश आगे ने कहा, 2 खूबियां बताई कि कलम भी है और कलमकार भी हूं, लेकिन उसके साथ साथ इसलिए कि मैं अपने आप को बहुत यूनिक सुंदर बहुत हूं। मैं अपने आप को बहुत सुंदर मानता हूं। आप एक बार देख लेंगे मुझे, मेरा नाम तो भूल सकते हैं लेकिन मुझे नहीं भूल पाएंगे। ये खुदा का नूर है मेरे पास, आंखें भी लाल सी रहती है थोड़ी, चेहरा भी थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे गौर से, जरूर भी है गौर से। मैं शीशा नहीं देखता, आईना नहीं देखता हूं, लोग बता देते हैं मैं कैसा हूं, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसी को लेकर जमीन पर कभी डॉक्टर मंगत बादल के यहाँ गए हम, तो ये नहीं थे, घर पे भाभी जी थे, तो मैंने कहा भाई साहब ये वो तो कहीं गए हैं, तो आप बैठो चाय पियो। मैंने कहा मैं फिर वहाँ कार्यक्रम है रायसी नगर में, वहीं मिल लूंगा। मैं आ गया वहां, जब आप घर गए तो बताया कि इससे से आए थे, लाल से बात थी, लाल से आती थी, मुंह थोड़ा टेढ़ा सा था। अच्छा अच्छा, तो मैं नाम तो भूल गई। भाई साहब जब आए मेरे पास में तो मुझे बताया कि मजा आ गया। आज क्या हुआ कि आज ने तेरा नाम भूल की बाकी सब सामान बता दिया। वो जमीन मिली मुझे, मैं प्रणाम करता हूँ। भाई साहब मेरे सामने बैठे हैं कि वही शक्लो सूरत, बहुत बढ़िया, वही शक्लो सूरत, फिर वही जवान देना, वही शक्लो सूरत, फिर वही जवान देना, और दे अगला जन्म तो वतन हिंदुस्तान देना। बहुत अच्छा। वही शक्लो सूरत, फिर वही जवान देना, और दे अगला जन्म तो वतन हिंदुस्तान देना। और तेरी हुर्रो जन्नत मुबारक हो तुमको ही, तेरी हुर्रो जन्नत मुबारक हो तुमको ही, मुझे वही साथी वही घर मकान देना, मुझे वही साथी वही घर मकान देना। बहुत अच्छे, ना कर सके तकसीम, बहुत अच्छे। ना कर सके तकसीम कोई बचात हमको, ना कर सके तकसीम कोई बचात हमको। मैं करूँ पूजा तू फजर की अजान देना, मैं करूँ पूजा तू फजर की अजान देना। मांगू तख्तो ताश,
ना कुबेर का खजाना। हाँ, न मांगू तत्वताश ना कुबेर का खजाना, दिल में मेरे गीता होठों पे कुरान देना, दिल में मेरे गीता होठों पे कुरान देना। बहुत अच्छा। वही शक्ल सूरत फिर वही जबान देना, और दे अगला जन्म तो वतन हिंदुस्तान देना। बहुत अच्छा। एक छोटी बहन की गजल स्वागत। इस आशा के साथ और इस विश्वास के साथ कि आपका एक साथ शायर मंच में विराजित हैं कि जिंदगी गुलाब सी, जिंदगी गुलाब सी, जिंदगी गुलाब सी, अब खुली किताब सी। जिंदगी गुलाब सी, अब खुली किताब सी, और वो कभी जनाब सी तो कभी कसाब सी। जिंदगी गुलाब सी, अब खुली किताब सी, वो कभी जनाब सी तो कभी कसाब सी, और प्यार से लगी गले, प्यार से लगी गले फिर चली शराब सी। फिर चढ़ी शराब सी। प्यार से लगी गले फिर चली शराब सी, और खोजता फिरा उसे, खोजता फिरा उसे वो रही शराब सी। खोजता फिरा उसे वो रही शराब सी, और वे मिली हिजाब में, वो मिली हिजाब में एक हसीन ख्वाब सी। वो मिली हिजाब में एक हसीन ख्वाब सी, और क्या उसे हिसाब दूं, क्या उसे हिसाब दूं, क्या उसे हिसाब दूं खुद है बेहिसाब से, क्या उसे हिसाब दूं खुद है बेहिसाब से। जिंदगी गुलाब सी, अधखुली किताब सी, और प्यार से लगी गले फिर चढ़ी शराब सी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। एक गजल आज मैं 3-4 छोटी बहन की गजल ही प्रस्तुत करने का मानस बना गया। जब आदरणीय का नाम पड़ा तो मैंने कहा हो सकता है आज नैया पार हो जाए। लंबे समय तक क्या होता है कि इस सफर में चलते चलते लोग पहले तो कवि नहीं मानते, रचनाकार नहीं मानते, और मास्टर को तो वैसे भी नहीं मानते कि 4 दिन बैठता है तो क्या कविता करता होगा, और शायर मानना तो बहुत मुश्किल है। और हिंदी के व्यक्ति को जो उर्दू नहीं जानता हो, अल्फाज नहीं, जब बहर मीटर नहीं जानता हो, तो उसको तो शायर बड़ी मुश्किल से कहा जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे हम कुछ है ही नहीं, फिर भी उसके बीच में कभी कभी दम घोटू वातावरण में थोड़ा सा सांस लेने का अवसर मिलता है। मेरी एक बहन की फिर पिछले दिनों एक पुस्तक में 5-7 गजलें छपी, उसी की एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत, स्वागत। कि किसका क्या क्या रखता हूं, किसका क्या क्या रखता हूं, किसका क्या क्या रखता हूं, फिर भी तन्हा रहता हूं, फिर भी तन्हा लगता हूं। किसका क्या क्या रखता हूं, फिर भी तन्हा लगता हूं, और शाम ढले का सौदा में, शाम ढले का सौदा में कितना सस्ता लगता हूं, शाम ढले का सौदा में कितना सस्ता लगता हूं, और साहब तो हूं दफ्तर में, साहब तो हूं दफ्तर में, घर में तनख्वाह लगता हूं, साहब तो हूं दफ्तर में, घर में तनख्वाह लगता हूं, और मौन खड़ा है दर्पण तो, मौन खड़ा है दर्पण तो, जाने कैसा लगता हूं, मौन खड़ा है दर्पण तो, जाने कैसा लगता